हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी ऑफ क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहें। तो देखिए, एग्जाम कभी भी हो, देखिए मैं आपको बता दूं 2, 4, 6 सेमेस्टर के एग्जाम के लिए डेट इधर हो या उधर हो, कहीं पे भी कुछ ना कुछ बोला जा रहा है कि भाई सब अगले महीने से होंगे या 9 तारीख से होंगे, 10 तारीख से होंगे। मैं कहता हूं कि एमजीपी यूनिवर्सिटी जब आपको बता दे कि एग्जाम फॉर्म आ गए हैं, एग्जाम फॉर्म भरिए, फिर उसके बाद में वो स्कीम निकालेगी और जब आपके एग्जाम हो, जब भी एग्जाम हो, लेकिन पढ़ाई आपकी रेडी रहनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए पहले ही यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि भाई सब एग्जाम की तैयारी करते रहिए, मतलब नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाले हैं उसकी तैयारी करते रहिए, मतलब 2, 4, 6 की तैयारी करते रहिए आप, ठीक है। अब क्या है कि कॉलेज में अभी देखिए आपने देखा था कि खेल हो रहे थे, उसके बाद में ये वार्षिक प्रोग्राम थे, उसके बाद में होली आ गई, अब फिर छुट्टियां हो गई, अब फिर उसके बाद में देखिए आपने देखा हो कि रमजान चल रहे हैं, फिर उसके बाद में अभी ईद आएगी। तो ऐसे त्योहार तो चलते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि जब एग्जाम आता है तो एग्जामिनर आपकी कॉपी में लिखे हुए जो भी आपने लिखा है उस पर नंबर देता है। और आपने अगर ये लिख दिया कि सर पढ़ाई नहीं हो पाई थी, त्योहार थे, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको बताऊं, कुछ भी हो, कहीं से कुछ हो जाए, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, चाहे कॉलेज में पढ़ाई हो या ना हो, अपनी सेल्फ पढ़ाई कीजिए। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा सिलेबस। तो आज हम चलते हैं एमजीपी यूनिवर्सिटी के न्यू सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो सीधे सीधे एमजीपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर जाते हैं। सबसे ऊपर जब 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सिलेबस लिखा होगा। अब ये यूनिवर्सिटी कैंपस के सिलेबस हैं, मतलब अपने देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ने बताया वही सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि कुछ अपडेट हो गए, मतलब रिवाइज कर दिए गए हैं कुछ, तो उनको न्यू जो सिलेबस हैं उनको आप दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो गया है। तो अब देखिए, वैसे कि हिस्ट्री का पेपर है, यहाँ पे देख रहे हैं वीए हिस्ट्री, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा है आगे उसके न्यू रिवाइज्ड हो चुका है। तो इसको क्लिक करके देख लीजिए। बाकी जो सेकंड सेमेस्टर में है उनके लिए तो सब कुछ नया है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आपको देखिए, हर किसी के लिए सिलेबस तो नया होगा, क्योंकि दो की बात करें, 4 की बात करें, 6 सेमेस्टर की बात करें, सबके लिए नया सिलेबस है। तो देखिए पेपर, आप देखिए 6 सेमेस्टर में पेपर बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि आपके 3 पेपर होते हैं यूजी में। तो आपके देखना, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो आप काफ़ी बच्चे क्या होगा, मैथ को छोड़ देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री ले लेंगे, या फिजिक्स को छोड़ देंगे, मैथ केमिस्ट्री ले लेंगे। तो ऐसे ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए बॉटनी का सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। ये सेकंड सेमेस्टर का देखिए पेपर यहाँ पे कैसे कैसे होगा, देखिए ध्यान से देखना। सेकंड ईयर का मत देखना, फर्स्ट ईयर में आप सेकंड सेमेस्टर का देखना। आपको एक पेपर होगा और एक थ्योरी, मतलब एक प्रैक्टिकल होगा। एंड अगर बात करें हम 4th सेमेस्टर की, तो आपको सेकंड ईयर में जाकर देखना होगा, और 6th सेमेस्टर की बात करें तो आपको 3rd ईयर में जाकर देखना होगा, ठीक है। तो ये सारे सिलेबस आपके सामने हैं। अब अगर आपको समझ में नहीं आता, कि फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये सिलेबस कैसा होगा, तो मैं आपको बताऊं कि आपको सीधा सा एक कमेंट करना है हमारे इसी वीडियो के लिंक में। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, जो भी सिलेबस आप मांगेंगे। अब बस आपको क्या करना है, आपको सिलेबस चाहिए हिंदी का, तो आप सीधे कमेंट कीजिए सर हिंदी का सिलेबस, 3rd सेमेस्टर का सिलेबस प्रोवाइड करा दीजिए। मैं उसका तुरंत ही आपके रिप्लाई में उसका लिंक दे दूंगा। एक लिंक पे क्लिक करेंगे और आपके पास में वो सिलेबस हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ये सिलेबस कुछ इस तरह से दिखेगा, जिस पे टी लिखा है, ये थ्योरेटिकल पेपर होगा। ये मैंने आपको बताया था, मतलब थ्योरी है। अब वो OMR सीट पे हो, या फिर आपका लिखित परीक्षा हो, या फिर आपकी बहुविकल्पीय परीक्षा हो, कोई भी हो, लेकिन उनका प्रैक्टिकल जो मतलब पेपर का कोड है उस पर टी लिखा है, तो थ्योरी वाला मतलब मानिए, और पी लिखा है तो वहाँ पे प्रैक्टिकल मानिए, ठीक है। और आर लिखा है तो वहाँ पे रिसर्च मानिए, ठीक है। तो ये रिसर्च वाला 6 सेमेस्टर में आपको अभी देखने को मिलेगा। अब देखिए 6 सेमेस्टर का भी यहीं पे ही देखिए, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, अगर आप निकालना चाहते हैं, वो मैंने प्रोसेस बता दिया आपको, सीधे सीधे यहाँ पे आके आप निकाल सकते हैं। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपको सिलेबस निकालना है, तो बस आपको क्या करना है कि आपको लिखना है BA BSc BCom फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर, मतलब जो फिफ्थ, सेकेंड, 4th या 6th सेमेस्टर, जो भी आपका सेमेस्टर है, आपको जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए होगा वो आप कमेंट कर दीजिए। मैं उसको सीधे सीधे आपके क्लिकिंग एक लिंक में ही आपको एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे एक लिंक से आप सीधे सीधे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको सामने दिखा दिया है, बॉटनी का भी सिलेबस दिखा दिया, जूलॉजी का भी सिलेबस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आराम से आप डाउनलोड कर लीजिए, और पूरी PDF डाउनलोड ना करके हुए अपने पास सब सिलेबस डाउनलोड कीजिए, फिर उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे सेकंड सेमेस्टर में जो लोग आए हैं वो फर्स्ट ईयर वाला डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, उसमें दोनों आ जाएंगे। एंड इसके बाद में आपका अगर सेकंड ईयर, मतलब आपका 4th सेमेस्टर है तो आपको सेकंड ईयर जाना होगा, और 3rd सेमेस्टर मतलब 3rd ईयर में जाना होगा अगर 6th सेमेस्टर है तो, ठीक है। तो ये सारे सिलेबस आपके सामने हैं, बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। मैंने आपको बोला था, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, चाहे आप पुराने दोस्त हैं जो आपके भाई बहन हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके मिले हैं, उनके पास नोट्स हैं, उनसे तैयारी कीजिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि जब भी एग्जाम होगा तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने पढ़ाई की या नहीं की, आपको एग्जाम की एक डेट बता दी जाएगी और फिर उसी दिन तय सीमा पर एग्जाम हो जाएगा।
तो एमजीपी यूनिवर्सिटी जल्दी एग्जाम कराएगी, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया था कि वो समत के कारण जो पोर्टल खुल रहा था, बंद हो रहा था, उसके में दिक्कत हो गई थी पिछली बार तो टाइम पे आ रही थी यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर से वो पिछड़ गई। तो ऐसा नहीं है कि अभी जल्दी से तुम्हारे ये कल ही एक पेपर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो मुझे लगता है कि 5 से 10 दिन तो अभी रिजल्ट में ही लग जाएगा। उसके बाद में कहीं एमजीपी यूनिवर्सिटी की एक नोटिफिकेशन जारी होगी जिसमें बताया जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए हैं, एंड उसके बाद में कहीं जाके आपको पता है कि एमजीपी यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म को एक्सटेंड करेगी, उसके साथ साथ वहाँ पे टेंटेटिव डेट शीट देगी, उसके साथ में फिर एक सेंटर कोड लिस्ट निकलेगी, उसके बाद में कहीं जाके एमजीपी यूनिवर्सिटी की फाइनल स्कीम निकल के आएगी और उस पर फिर एग्जाम होगा। तो ये लंबा प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस नहीं है कि कल बोला और हो गया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि धरातल पर एमजीपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम कराना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये एमजीपी यूनिवर्सिटी को इसके भार को कम करने के लिए अदर यूनिवर्सिटी, एक मैंने बताया अब थोड़े दिन में आपके समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी के टुकड़े हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा भाग एमजीपी यूनिवर्सिटी का अदर यूनिवर्सिटी में, अदर क्षेत्र में पहुंच जाएगा, जिससे कि कम लोग हो जाएंगे एमजीपी यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो इसीलिए ये क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको बोला था कि इसमें काम भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि भाई साहब कल से पेपर हो जाएंगे, तो कल से पेपर नहीं होंगे, क्योंकि कहना बहुत आसान बात होती है और धरातल पे काम करना बहुत आसान बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम के आपके देखना, ये सारे जो भी आपके पेपर हों वो सारे के सारे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको सिलेबस। आप बस एक 1 क्लिक कीजिए, सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि सर हमें इस सब्जेक्ट का और इस ईयर मतलब सेमेस्टर का एक चाहिए आपका सिलेबस, मैं आपको लिंक दे दूंगा। मिलते जैसे कोई नई अपडेट आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू कमेंट, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए।